सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में बात करेंगे एपीएस के बारे में। तो देखो यार, अभी तक हमने जितनी भी वीडियोस देखी हैं फ्लटर फ्लो से रिलेटेड, उनमें हमने भर भर के एपीएस को यूज किया है। अब जिनका बैकग्राउंड कोडिंग से रिलेटेड है या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से रिलेटेड है, उनको ये एपीआई वगैरह की चीजें अच्छी से समझ में आती होंगी। बट जिनका बैकग्राउंड कोडिंग से रिलेटेड नहीं है, उनको ये सारी चीजें समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि भाई एपीआई एक्चुअल में होती क्या है और ये काम कैसे करती है। तो एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। सपोज करो आप एक गए रेस्टोरेंट में, आपके पास वेटर आया, आपने वेटर से कहा कि भाई मेरे को एक पिज्जा चाहिए। वेटर आपके ऑर्डर को लेके जाता है शेफ के पास और थोड़ी देर के बाद वेटर आपके टेबल पे पिज्जा लाके दे देता है। तो इस केस को समझना, इस केस में जो वेटर है जो आपसे ऑर्डर लेके शेफ के पास गया और पिज्जा लाके उसको दे दिया, तो इस केस में जो वेटर है वो एक तरह से एपीआई की तरह काम कर रहा है। तो एपीआई की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इसकी हेल्प से आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के कम्युनिकेट कर सकते हो और डेटा ट्रांसफर कर सकते हो। अब एपीआई के मेनली दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है रिक्वेस्ट, दूसरा होता है रेस्पॉन्स। अब रिक्वेस्ट का मतलब होता है जिस भी तरह का डेटा आपको चाहिए उसकी रिक्वेस्ट करना सर्वर से या दूसरे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से। सपोज आप अभी गए थे रेस्टोरेंट में, आपने पिज्जा मांगा था ना वेटर से, तो वो एक तरह से रिक्वेस्ट हुआ और आपको उसके बदले में क्या मिला था? पिज्जा। तो उसके बदले में जो पिज्जा मिला उसको बोलते हैं हम रेस्पॉन्स। तो सेम एपीआई में होता है, जो रिक्वेस्ट आप करते हो सर्वर से, जिस तरह का आपको डेटा चाहिए वो रिक्वेस्ट करते हो सर्वर से, और जो भी डेटा सर्वर से आपको रिटर्न में मिलता है उसको बोलते हैं रिस्पॉन्स। अब आप कहोगे कि भाई एपीआई को हम क्यों यूज करें, क्या क्या खासियत होती है एपीआई की। तो देखो यार, एपीआई की हेल्प से आप एक ही बैकएंड पे मल्टीपल सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हो। क्या मतलब है इसका? सपोज करो आपकी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है और आपने बैकएंड में एपीआई को क्रिएट करके उस वेबसाइट के फ्रंट एंड में यूज किया हुआ है डेटा वगैरह के लिए, जैसे ऑलरेडी हम करते हैं। तो अब आपको चाहिए उसी वेबसाइट का एक मोबाइल एप्लीकेशन। अब आप चाह रहे हो कि जो मेरी ई कॉमर्स वेबसाइट ऑलरेडी चल रही है, मेरे को उसका एक मोबाइल ऐप भी चाहिए। तो क्योंकि आपने एपीआई को पहले से ही क्रिएट करके रखा है अपने वेबसाइट के लिए, आप उन्हीं एपीआई को अपने ऐप में भी यूज कर सकते हो। आपने यूट्यूब देखा होगा, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने यूट्यूब देखा होगा, www.youtube.com है, वो एक वेब ऐप है और मोबाइल पे भी एक अलग से उनका ऐप है। डेटा दोनों में सेम आता है, बट जो सॉफ्टवेयर है वो एक वेब ऐप है और ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है। फ्रंट एंड अलग अलग है, बट जो डेटा है वो सेम आता है। क्यों? क्योंकि जो उनकी एपीआईज है वो दोनों सेम है। एपीआई सेम है, बस फ्रंट एंड अलग अलग है। तो आप एपीआईज की हेल्प से एक ही बैकएंड को रख के मल्टीपल सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हो। एक और एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स इमेजिन आप एक वेदर ऐप बना रहे हो। अब आप चाहते हो कि भाई मैं अपने ऐप में जिस भी सिटी या जिस भी स्टेट का नाम डालूं, मुझे उस सिटी या स्टेट से रिलेटेड वेदर रिपोर्ट चाहिए। अब इस ऐप को बनाने के लिए आप यूआई तो क्रिएट कर लोगे, बट जो डेटा है, जो हर सिटी या स्टेट का अलग अलग जो डेटा होता है, वो आप खुद से क्रिएट नहीं कर सकते हो। अब आपको यूज करनी पड़ेगी एपीआईज। एपीआई क्यों यूज करनी पड़ेगी? क्योंकि आप मैनुअली अपना सैटेलाइट तो भेज नहीं सकते हर जगह का अलग अलग रिपोर्ट निकालने के लिए। भेज सकते हो? नहीं भेज सकते ना। या मैं ऐसा बोलूं कि भाई मैं एक वेदर ऐप बना रहा हूं और मैं अपना सैटेलाइट भेज देता हूं और वो अलग अलग जगह का मेरे को वेदर रिपोर्ट भेजेगा। हम नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, जो वेदर की एपीआईज हैं उसको यूज कर लेंगे अपने ऐप में। अब आप कहोगे कि भैया ये जो एपीआईज होती हैं वो भी तो कहीं से डेटा ला रही होंगी। ऑफ कोर्स, कुछ कंपनीज जो होती हैं वो ऑलरेडी आपको ये सारा काम करके देती हैं। वो अपना सैटेलाइट भेजते हैं, वो जगह जगह जाके रिपोर्ट आपको रेडी करके देते हैं एक एपीआई की फॉर्म में। वो कहते हैं कि भाई इस एपीआई को लो, इस यूआरएल को लो, अपने ऐप में इंटीग्रेट कर दो और आपको डेटा मिल जाएगा। अब आप कहोगे कि भैया इन कंपनीज का क्या फायदा होता है? क्योंकि ये जो कंपनीज होती हैं वो इतनी रिसर्च करके हमें डेटा प्रोवाइड कराती हैं, तो इससे इन कंपनीज का कैसे फायदा होता है? तो देखो यार, कुछ एपीआई जो होती हैं वो फ्री होती हैं, कुछ एपीआई जो होती हैं वो होती है ऑथेंटिकेटेड। फ्री एपीआई वो होती हैं जो कोई भी यूज कर सकता है। ऑथेंटिकेटेड एपीआईज वो एपीआईज होती हैं जिनको यूज करने के लिए आपके पास एक की होना जरूरी है। अब आप कहोगे कि भाई उस की को मैं कहां से लाऊंगा? तो देखो यार, वो जो की है वो आपको तब मिलती है जब आप उस कंपनी को पैसे पे करते हो। आप उस कंपनी को पैसे पे करोगे, उसके बदले में आपको एक एपीआई की मिलेगी। आप सिंपली क्या करोगे, उस एपीआई की को यूज कर लोगे अपने एपीआई के साथ। जैसे ही उस एपीआई को इंटीग्रेट करोगे अपने ऐप में और उस एपीआई के साथ वो जो की मिली है आपको उस ऑर्गेनाइजेशन से, कंपनी से, उसको ऐड करके तब रिक्वेस्ट सेंड करोगे सर्वर पे, ये जहां से आपको डेटा मंगवाना है। तो अब देखो, अब सर्वर भी चेक करेगा कि ये जो बंदा है जो मेरे से डेटा मांग रहा है, उसने जो की मेरे को प्रोवाइड करी है वो एक्चुअल में सही है भी कि नहीं। अगर वो जो की आपने डाली है वो सही होती है तो आपको डेटा मिल जाएगा,
अदरवाइज वो एक एरर थ्रो कर देगा आपकी साइड, मतलब वो बता देगा कि भाई जो आपने की डाली है वो गलत है और मैं आपको डेटा यूज नहीं करने दूंगा। तो वो फीचर जो आप मैनुअली क्रिएट नहीं कर सकते, तो आप उस केस में एपीआई को यूज कर सकते हो। आपने ओला उबर के बारे में सुना होगा, तो उसमें देखा होगा आपने मैप का सेक्शन होता है जहां पे आप अपने राइड को या टैक्सी को ट्रैक कर सकते हो। तो वो जो मैप होता है वो कहां से आता है? ये जो कंपनीज होती हैं, ये जो एप्लीकेशन कंपनीज होती हैं, वो पे करती हैं गूगल मैप्स को। क्यों पे करती हैं? क्योंकि ये कंपनी यूज करती हैं गूगल मैप्स की एपीआई को। अब आप कहोगे कि भाई क्यों करती है? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर ये ओला वाले या उबर वाले मैप बनाने बैठ जाएंगे तो पता नहीं इनको कितने सालों लग जाएंगे। तो ये सिंपली क्या करते हैं, गूगल को पैसे देते हैं, उसके बदले में ये उनकी एपीआई को यूज करते हैं, क्योंकि ये उनके लिए भी आसान है और गूगल वालों के लिए भी आसान है, क्योंकि ऑलरेडी उनका प्रोडक्ट पहले से ही रेडी है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये समझ में आया होगा कि भाई एपीआई होता क्या है और इसे यूज करना क्यों इंपॉर्टेंट है। तो आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।